हेमंत के परिवार पर सीता सोरेन ने बोला हमला। पहले करोड़ों का भ्रष्टाचार कर यहाँ गरीबी की हकमारी करते हैं और जब जेल जाते हैं तो पत्नी जनसभा का झूठा विलाप करती है। पहले सीएम फिर मंत्री और अब सुन रही हूँ 2 और मंत्री भ्रष्टाचारी सिद्ध हो चुके हैं। बारी बारी कर अब इनकी पत्नियां ही जनसभा करेंगी और झूठे मामलों में फंसाए जाने का विलाप करेंगी। इन्हें हिदायत की नहीं, कांके में इलाज की जरूरत है। मुझे तो इन भ्रष्टाचारी रावणों के चंगुल से मोदी जी ने निकाला है और सम्मान दिया। इन भ्रष्टाचारी परिवारों को कौन बचाएगा? ये शब्द बांध थे दुमका से भाजपा की लोकसभा प्रत्याशी सीता सोरेन के। निशाने पर पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन थी और सीता अपने शब्दों के बांध से बगैर किसी का नाम लिए ही अपने चुनावी रण का लक्ष्य भेदने को आतुर थी। वह शुक्रवार को जामताड़ा के मेंझिया दुर्गा मंदिर मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रही थी। बारी बारी कर उनके तर्कस के तीरों ने पहले सोरेन परिवार और फिर प्रदेश की सोरेन सरकार पर निशाना साधा। मंदिर से दान पेटी की चोरी। संजय मार्केट के संकट मोचन शिव मंदिर से हुई चोरी। चोर सीसीटीवी में कैद। जमशेदपुर के सकाची थाना अंतर्गत संजय मार्केट स्थित श्री श्री संकट मोचन शिव मंदिर से गुरुवार देर रात दान पेटी की चोरी कर ली गई। चोरी की घटना मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी में भी कैद हो गई। घटना की सूचना तब मिली जब मंदिर के देखरेख करने वाले विजय कुमार गुप्ता सुबह मंदिर खोलने पहुंचे। उन्होंने पाया कि मंदिर परिसर में लगा दान पेटी गायब है। उन्होंने तत्काल इसकी सूचना कमेटी के अध्यक्ष संतोष जायसवाल को दी। संतोष जायसवाल ने बताया कि चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसमें चोर भी दिख रहा है। चोर मंदिर में लगे ग्रिल को फांदकर मंदिर परिसर में घुसा और दान पेटी लेकर भाग गया। संतोष ने बताया कि मंदिर परिसर में 2 पेटी हैं, जिसमें से एक फिक्स है और दूसरे को ऐसे ही रखा है। फिक्स दान पेटी को चोर उठा ले गया। जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन। झारखंड के पूर्व सीएम की पत्नी ने चुनावी सभा में लगाया नारा। बोरियो प्रखंड के मंगरूटीकर फुटबॉल मैदान में शुक्रवार को राजमहल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के झामुमो प्रत्याशी विजय कुमार हांसदा के पक्ष में चुनावी सभा हुई। सभा का संचालन झामुमो जिला अध्यक्ष शाहजहां अंसारी ने किया। मुख्य वक्ता पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू उपस्थित थी। सोरेन ने कहा कि भाजपा ने 2014 के चुनाव में लोगों से वादा किया था कि 2 करोड़ नवयुवकों को रोजगार देंगे। उन्होंने आगे कहा कि महंगाई खत्म करेंगे, विदेशों में छुपा काला धन वापस लाएंगे, सभी गरीबों के खाते में 15 लाख करके डालेंगे। कल्पना सोरेन ने राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार ने 50 वर्ष की उम्र के सभी गरीबों के लिए सर्वजन पेंशन योजना लागू की है। 36 लाख लोगों को पेंशन दी। भाजपा सरकार में 11 लाख लोगों के राशन कार्ड खत्म हो गए। हेमंत सोरेन ने 20 लाख हरा राशन कार्ड निर्गत किया। 20 लाख गरीबों को अबुआ आवास से जोड़ा गया। हेमंत सोरेन ने बीजेपी के शासन में बंद हुए स्कूलों को पुनः खुलवाया। जमशेदपुर में डकैतों ने दिन दहाड़े ज्वेलर्स की दुकान को लूटा। लाखों के गहने और नकद ले उड़े। जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र के सबसे भीड़ भाड़ वाले इलाके एयरपोर्ट बाजार के पास एक ज्वेलर्स की दुकान में लूट हुई है। एमबी ज्वेलर्स नामक बड़े शोरूम में अपराधियों ने पिस्तौल की नोक पर लाखों के गहने और नकद लूट लिए। दिन दहाड़े अपराधियों ने डकैती की घटना को अंजाम दिया। इस घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी आराम से बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक दोपहर करीब 1:30 बजे अपराधी दुकान में घुसे और दुकान में घुसते ही बंदूक तान दी। अपराधियों के पास 2 पिस्टल और एक स्टेगन था। अपराधियों ने करीब 7 मिनट तक दुकान में तांडव मचाया। पिस्तौल और स्टेगन के दम पर सभी को धमकाया। उन्होंने वहां मौजूद दुकान के कर्मचारियों से सारे गहने को एक झोले में डालने को कहा। इसके बाद अपराधियों ने नजर दुकान में रखे पैसे पर पड़ी। तीनों अपराधियों में से एक बदमाश ने चेहरे पर मास्क लगाया था, जबकि 2 अपराधी ने चेहरा नहीं ढका था। तीनों अपराधी एक बिना नंबर के अपाचे बाइक पर सवार होकर वहां से भाग निकले। इन सारे अपराधियों की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। दुकान के मालिक के अनुसार करीब 80 लाख के गहने और 2 लाख नकद लूट ले गए हैं। इस पूरी घटना में अच्छी बात यह है कि कोई घायल नहीं हुआ है। इन सब के बाद पुलिस को घटना की सूचना दी गई, लेकिन घटना की सूचना मिलने के काफी देर बाद पुलिस वहां पहुंची। 26 लीटर अवैध देसी महुआ शराब के साथ युवक धराया। बाइक जब्त। गोड्डा मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सोबे जोड़ा गांव के युवक प्रफुल्ल मंडल को पुलिस ने 26 लीटर देसी महुआ शराब के साथ गिरफ्तार किया है।
जानकारी देते हुए मुफस्सिल थाना प्रभारी कृष्णा साहा ने बताया कि सुबह तकरीबन 7 बजे जांच के लिए निकले पुलिस गश्ती पदाधिकारी द्वारा आरोपी युवक को हिरासत में लिया गया। वहीं बाइक को जब्त कर लटकाए गए डिब्बे की जांच की गई। पुलिस ने बताया कि आरोपी प्रफुल्ल मंडल आसपास हाट बाजार आदि में अवैध रूप से शराब को बेचता है, जिससे अधिक पैसा कमाता है। कहा कि अलग अलग डिब्बों में चोरी छिपे तैयार शराब को बेचने के लिए ले जा रहा था। युवक को गिरफ्तार किए जाने के बाद जेल भेज दिया गया। छात्र की आत्महत्या पर जांच की मांग, छात्रों ने किया कैंडल मार्च, आरोप एचओडी के दबाव में आकर दी जान। देहरादून में पीजी के मेडिकल छात्रा द्वारा आत्महत्या करने के मामले में न्याय के लिए और दोषी पर कार्रवाई की मांग को लेकर गुरुवार की शाम शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के मेडिकल छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च मेडिकल कॉलेज से शुरू होकर स्टील गेट तक पहुंचा। इस दौरान स्टूडेंट छात्रों ने मृतक छात्र की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। छात्रों ने कहा कि देहरादून के मेडिकल कॉलेज के एक एचओडी के दबाव में आकर पीजी के एक छात्र देवेश गर्ग ने आत्महत्या कर ली। मामले में निष्पक्ष जांच कर दोषी पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कैंडल मार्च में शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के छात्रों के साथ प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर स्टूडेंट शामिल थे। निशिकांत दुबे के खिलाफ शिकायत, कांग्रेस झामुमो के संयुक्त प्रतिनिधि मंडल ने आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झारखंड से मिलकर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराया। प्रतिनिधि मंडल ने अपनी शिकायत में कहा कि 23 मई 2024 को गोड्डा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी निशिकांत दुबे द्वारा गोड्डा संसदीय क्षेत्र अंतर्गत जरमुंडी विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित विधायक सह कृषि मंत्री झारखंड सरकार बादल पत्रलेख एवं मधुपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित विधायक सह मंत्री हफीजुल हसन को ईडी का समन दिए जाने संबंधी बयान दिया गया। कुछ न्यूज चैनलों में भी बादल पत्रलेख एवं हफीजुल हसन को ईडी का समन जारी किए जाने की खबरें प्रसारित की गई, परंतु इस मामले पर ईडी के अधिकारियों द्वारा न ही आधिकारिक रूप से पुष्टि की गई और न ही इसका खंडन, जबकि ईडी का कोई समन बादल पत्रलेख एवं हफीजुल हसन को नहीं दिया गया है। कांग्रेस और हेमंत के बीच करप्शन का कंपटीशन, दुमका में अमित शाह बोले इनके लिए झारखंड भ्रष्टाचार का एटीएम है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को झारखंड के मधुपुर और दुमका में जनसभा को संबोधित किया। मधुपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जो अपने बेटे बेटी और भतीजे के लिए काम करता हो वो गोड्डा के गरीब आदिवासियों, पिछड़े वर्ग और दलितों का कल्याण कर सकता है क्या? आपका कल्याण सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं, क्योंकि 140 करोड़ भारतीय जनता है, नरेंद्र मोदी का परिवार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता मणिशंकर अय्यर हमें डरा रहे हैं कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, उसे पीओके मत मांगो। मैं आज बाबा की भूमि से कह रहा हूँ, राहुल बाबा, हम भाजपा वाले हैं, हम एटीएम बम से नहीं डरते। पीओके भारत का है, रहेगा और हम इसे वापस लेकर रहेंगे। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस और हेमंत सोरेन ने अपने वोट बैंक के लिए आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के आरक्षण पर डाका डाला और उसे मुस्लिमों को दे दिया। ममता बनर्जी ने 180 जातियों को पिछड़ा वर्ग श्रेणी में अनाधिकृत रूप से शामिल किया, जिसे कोलकाता हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। मैं बाबा की भूमि पर कहकर जाता हूँ, जब तक भाजपा है हम आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों का आरक्षण नहीं लूटने देंगे। निर्वाचन आयोग ने आचार संहिता उल्लंघन मामले में झारखंड भाजपा विधायक इरफान अंसारी व सेल को दिए थे निर्देश। निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में झारखंड भाजपा कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी और बोकारो की स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को चेतावनी दी है और नियमों का अक्षरशः अनुपालन करने का निर्देश दिया है। इधर झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के निर्देश के बाद बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधन ने अपने आदेश को पुनरीक्षित करते हुए 25 मई को अपने कर्मियों को संवैधानिक अवकाश देने की घोषणा की है। इसके साथ ही जो कर्मी शिफ्ट में मतदान करने जाएंगे उनको 2 महीने के अंदर 1 दिन का अवकाश भी मिलेगा। पीएम मोदी के मुंह से बेरोजगारी का ब नहीं निकलता, देवघर में बीजेपी पर जमकर बरसे तेजस्वी यादव। आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के देवघर से मोहनपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी पर जबरदस्त हमला किया। तेजस्वी यादव देवघर में गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी संदीप यादव के लिए प्रचार करने आए थे। तेजस्वी यादव ने कहा कि देवघर में पीएम ने कोई काम नहीं किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि पीएम को मुंह से महंगाई का म नहीं निकलता, बेरोजगारी का ब नहीं निकलता, गरीबी का ग नहीं निकलता।
पीएम ने सिर्फ मंदिर मस्जिद की बात की। पीएम ने 2014 में कहा था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, लेकिन ये वादे झूठे साबित हुए। पीएम नौकरी रोजगार का बात नहीं करते हैं। 2014 में पीएम कहते थे कि सबके खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। काला धन लाने के वादे सिर्फ जुमला था। 2019 में किसानों की आय दुगुनी करने का वादा किया था, लेकिन कोई दूसरा वादा नहीं पूरा किया। तेजस्वी ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी सत्ता में आएगी तो आरक्षण खत्म कर देगी। उन्होंने बीजेपी के ऊपर संविधान बदलने का आरोप भी लगाया। तेजस्वी ने कहा कि पीएम मंचों से यह झूठ फैला रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के लोग आपकी भैंसों को छीन लेंगे। बीजेपी ने झारखंड की जल जंगल जमीन को बेचा। देवघर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने देवघर में चुनावी सभा को संबोधित किया। खड़गे देवघर के मोहनपुर में गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप यादव के पक्ष में वोट मांगने आए थे। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम की नजर झारखंड की जल जंगल जमीन पर है। उन्होंने कहा कि पीएम ने अपने 20-25 कारोबारियों मित्रों को यह सौंपने का काम किया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने यह कहा कि बीजेपी आदिवासी मुख्यमंत्री को देखना नहीं चाहती है। बीजेपी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल में भेजने का काम किया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने देश में जातिगत जनगणना कराने की बात कही। उन्होंने कहा कि देश में पिछड़े, दलित और गरीब जनता की जनगणना होनी चाहिए। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपए जमा करेगी। इससे महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि यह चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है। उन्होंने पीएम पर हमला बोलते हुए बोला कि कांग्रेस समानता की बात करती है, लेकिन पीएम मोदी और अमित शाह समानता खत्म करना चाहते हैं। सीएसपी संचालक से 2.5 लाख रुपए की लूट की घटना के 3 दिन बाद भी पुलिस के हाथ नहीं लगा कोई सुराग। रामगढ़ के फिटकोरिया गांव में भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक से लगभग 2.5 लाख रुपए की लूट के मामले में पुलिस को अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। लूट की वारदात रामगढ़ में मंगलवार की शाम में हुई थी। फिटकोरिया में एसबीआई का ग्राहक सेवा केंद्र चलाने वाला संतोष कुमार भारतीय स्टेट बैंक की रामगढ़ शाखा से रुपये निकालकर फिटकोरिया जा रहा था। सीएसपी संचालक के अनुसार उसने बैंक से 2,48,000 रुपए की निकासी की थी। मंगलवार की दोपहर बाद 4:30 बजे उसने बैंक से ली गई राशि को एक थैली में रखकर बाइक की डिक्की में रख दिया था, जिसके बाद वह अपनी बाइक से अपने फिटकोरिया स्थित घर के लिए रवाना हो गया। बैंक से लगभग 1.5 किलोमीटर जाने के बाद प्रखंड कार्यालय मार्ग के पीछे 2 मोटरसाइकिल पर सवार युवकों ने ओवरटेक कर उसे रोका। एक बाइक सवार युवक ने ओवरटेक करके सीएसपी संचालक की बाइक के आगे अपनी बाइक लगाकर उसे रोक दिया तथा पीछे वाले मोटरसाइकिल सवार ने संतोष मंडल के मोटरसाइकिल को धक्का मार दिया, जिससे संतोष मंडल गिर गया। इसी दौरान सीएसपी संचालक संतोष के बाइक की डिक्की में रखे रुपयों से भरी थैली को लेकर उचक के भाग निकले। जब तक संतोष एवं आसपास के लोग कुछ समझते तब तक दोनों बाइक सवार उचक के आंखों से ओझल हो चुके थे। इसके बाद सीएसपी संचालक ने रामगढ़ थाना प्रभारी को सूचना दी थी, किंतु लूट की घटना के 3 दिन बीतने के बाद भी अपराधी पुलिस को पकड़ से दूर हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य नए खबरों के साथ में। धन्यवाद।